स्वागत है हमारे सभी प्यारे भाई बहनों मित्रों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आर के ऑनलाइन अकेडमी पर। मैं राजकुमार यादव आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। और हम लोग पिछले सेशन में संज्ञा को पूरी तरह से पूर्ण कर चुके हैं और संज्ञा को भलीभांति तरीके से पढ़ चुके हैं। और जो भी लोग अभी पिछले वीडियो को ध्यानपूर्वक नहीं देखे हैं वो लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और हमने पूरी संज्ञा का चर्चा शुरू से लेकर के अंत तक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है कि जहां से संज्ञा के प्रश्न पूछे जाएं और आपकी परीक्षा में आए और आप ना कर पाए, ऐसा कोई ही पॉइंट, कोई भी ऐसा शब्द नहीं छोड़ा है। और जो भी हमने आपको यूट्यूब चैनल पर दिया है सब पूरी प्रामाणिकता के साथ दिए हैं। स्वाभाविक रूप से हम उसी विषय को जो है विशेष रूप से आप लोगों को पढ़ाते हैं जिस विषय का हम जो है खुद उस पर कमांड रखते हैं, है ना। जिले सब्जेक्ट जो एनसीईआरटी से प्रमाणित हो, कहीं ना कहीं पुस्तकों से प्रमाणित पुस्तकों से हो, हम वही चीज आपको देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आज आगे। और दूसरी बात, आप लोगों की रुचि देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग जो बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं और अच्छी भी बात है। एकदम पढ़ाई उसी तरह से होनी चाहिए जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है कि नाम अगर पूछे कोई तो कह देना पीने वाला। नाम अगर पूछे कोई तो कह देना पीने वाला, अब पता अगर पूछे कोई तो बतला देना मधुशाला ना। कि नाम अगर पूछे कोई तो कह देना पीने वाला। क्या पीने वाला? अर्थात मैं इसको भावार्थ में लाने का प्रयास करता हूँ आपको कि नाम अगर कोई पूछे तो कह देना पीने वाला, पता अगर पूछे कोई तो बतला देना मधुशाला। मधुशाला इनकी एक रचना है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये इनकी रचनाएं हैं। और जब मैं रचनाओं पढ़ाऊंगा तो आपको शायद आप लोग अनुभव कर रहे होंगे, जो लोग पढ़े हमसे, कि वो जरूर इसका आनंद उठाएंगे कि जब मैं रचनाएं पढ़ाता हूँ तो एकदम झूम करके पूरा अच्छी तरह से। तो मधुशाला शब्द जो इन्होंने लिखा, मधु का मतलब होता है मधुर, प्यार, खुशी, आनंद जहाँ मिलता हो। और शाला का मतलब होता है घर, है ना। ऐसा घर जहाँ हमको खुशियाँ मिलती हो। जैसे जिस प्रकार से एक शराबी शराब के नशे में आकर के वह देखा होगा आप लोगों ने को पता कर लेते हैं कहाँ पर ठीका पर जाना है। हमको आपको नहीं पता होगा कि मार्केट में दुकान कहाँ पर है, लेकिन एक शराबी शराब पीने वाला अपने ठीके को खोज लेता है। वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, वो पता लगा लेता है कि कहाँ पर मधुशाला है, कहाँ पर मधु हमको मिलेगी, वह खोज लेता है उसको। ठीक उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि एक शिक्षार्थी को होना चाहिए। वह दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, कहीं पर भी चला जाए, जहाँ से ज्ञान मिलता है वह ज्ञान को अपने हृदय में समाहित कर ही लेता है। और ठीक उसी प्रकार से एक विद्यार्थी का नशा होना चाहिए जिस प्रकार से एक शराब पीने वाले शराबी को नशा होता है। जब तक वह शाम तक शराब पी नहीं लेता है तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। मधु का सेवन जब तक वह नहीं कर लेता है तब तक वह शांति चैन से नहीं बैठता है। उसके लिए आपने देखा होगा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप तो समाज में देख रहे हैं कितने ऐसे जो शराब पीने के लिए, मधु का सेवन करने के लिए अपनी जमीन जायदाद, घर परिवार के तमाम गहने, ये सब चीज बेच करके पी जाते हैं। उनको इतना नशा होता है ना। तो मैं भी इसको कहता हूँ कि नशा हर चीज में होता, हमें पीने नहीं आता, है ना। नशा तो हर चीज में होता, हमें पीने नहीं आता। और जिंदगी कितनी खूबसूरत है पर हमें जीने नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी अगर अपने मन में ठान लें कि जिस प्रकार से शराबी जब तक शराब पी करके नहीं सोता है तब तक उसको नींद नहीं आती, ठीक उसी प्रकार से हम भी जब तक पढ़ ना लें एक पुस्तक, जब तक एक पेज पढ़ ना लें तब तक हमको नींद नहीं आने वाली है। क्यों नहीं? आपकी राहें आसान हो जाएंगी। राहें तो आसान होती हैं, बस राहों पर चलने का हुनर आपके पास होना चाहिए। राहों का जब हुनर आपके पास होगा तो कोई भी कठिन राह बहुत सरल हो जाती है। मैंने तो बताया कि सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही टहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। जो सुरमा लोग होते हैं वे अपने धैर्य को नहीं खोते बल्कि निरंतर पथ पर प्रगति करते रहते हैं। आइए हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। रचनाएं पढ़ाऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। इस पार प्रिय मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। आइए हम लोग सर्वनाम की तरफ पढ़ते हैं। और बहुत ही मेहनत आप लोग, जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं
आपकी मेहनत देख करके लग रहा है कि आप लोगों का लक्ष्य अब दूर नहीं है, और मेहनत करिए, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करिए, और मेहनत करेंगे तो लक्ष्य कभी दूर नहीं होगा। निरंतर प्रयास से ही एक दिन सफलता मिलती है। सफलता प्रतिदिन नहीं मिलती, सफलता तो केवल एक दिन मिलती है। बार बार व्यक्ति प्रयास करता है, 100 बार व्यक्ति फेल होता है, लेकिन पास एक बार होता है, और वही एक बार जब वह पास होता है अपनी परीक्षा में, जब सफल होकर के आता है तो वह शोर होता है ना, उसी का शोर होता है। इसलिए कभी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। असफलताओं को जब मैं साइको का क्लास लेता हूँ, मनोविज्ञान का क्लास लेता हूँ, तो मैंने अधिगम में आपको बताया है कि समस्या ही व्यक्ति का साधन है। जो व्यक्ति समस्या को साधन बना लिया वह व्यक्ति जीवन में सफल हो गया, और जिसने समस्या को समस्या समझ लिया वह जीवन में कभी सफल नहीं हुआ। असफलता के अलावा उसने कोई दूसरा रास्ता नहीं देखा। इसलिए समस्या आए तो हमेशा समस्या को साधन बनाइए और स्वयं उसका साधक बन जाइए, देखिए राह सरल हो जाएगी। थार्डाइक की बिल्ली में बार बार इस चीज को एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। थार्डाइक ने अपना बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, और थार्डाइक को बिल्ली ने जब एक पिंजरे में ले जाकर के बंद कर दिया, और पिंजरे में बंद हुई बिल्ली यदि शांत होकर के बैठ गई होती तो उसने कभी अपना भोजन रूपी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया होता। वह उछल कूद मचाती रही, उछलती रही, कूदती रही, उछलती रही, कूदती रही। अचानक उसका पैर लीवर पर जाकर के पड़ गया और दरवाजा खुल गया, बिल्ली निकली बाहर और अपना भोजन किया। अगली बार वह सीख गई, अगली बार वह सीख गई कि जब ही लीवर का हम बटन दबाएंगे तो वहीं अपने भोजन को हम प्राप्त कर लेंगे, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जीवन में तब तक शांति से मत बैठिए जब तक आपका लक्ष्य आपको हासिल ना हो जाए, है ना, तब तक शांति से बैठना नहीं है। इसलिए आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, और इस सेशन में हम लोग आज शुरू करेंगे सर्वनाम को। एक नया चैप्टर होगा आपके लिए, बेहतरीन चैप्टर होगा, बहुत अच्छा चैप्टर होगा। चैनल को जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जो, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के लिए सुविधाजनक हो जाए। आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, सर्वनाम की चर्चा करेंगे। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम, सर्व का मतलब ये देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सर्व और दूसरा क्या होता है, नाम। सर्व का मतलब होता है सभी, सभी का मतलब क्या होता है, सबको, सबके लिए, अर्थात ऐसा नाम, ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, अर्थात ऐसा नाम जो सभी के लिए प्रयुक्त होता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर हमने आपका नाम ले लिया, है ना, जैसे हमने कह दिया रमेश, है ना, हमने कह दिया रमेश, रमेश कह दिया तो कोई एक रमेश ने सुना। अगर हमने कह दिया आप, रमेश को क्या कह दिया, आप कह दिया, तू कह दिया, तुम कह दिया, है ना, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आपका प्रयोग केवल हम एक ही के लिए नहीं कर सकते हैं, एक व्यक्ति के लिए ही प्रयोग होगा, लेकिन एक ही के लिए नहीं होगा। हम आपसे कई लोगों को संबोधित कर सकते हैं, परंतु संज्ञा का अगर हम लेंगे तो संज्ञा से केवल हम जिस व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग करते हैं उसी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, लेकिन सर्वनाम की पुनरावृत्ति हो जाती है ना। आप शब्द का प्रयोग हम अन्य लोगों के लिए भी कर सकते हैं, परंतु किसी विशेष नाम का प्रयोग हम किसी विशेष के अलावा दूसरे के साथ नहीं कर सकते हैं, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आइए देखिएगा, ऐसा शब्द जो सभी नाम के बदले आए उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सामान्य रूप से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ऐसे संज्ञा पद, इसको अगली भाषा में कह सकते हैं, ऐसे संज्ञा पद ऐसे सर्वनाम पद जिसका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं वही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की अगर पूछे कि संख्या कितनी है तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा संख्या कितनी है, भेद कितने हैं, तो भेद पूछे जाने पर संज्ञा के 6 भेद होते हैं। अगर पूछे कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है तो सर्वनाम की कुल संख्या जो होती है वो 11 होती है। आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं आगे की तरफ। आइए ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम का तात्पर्य क्या होता है, सभी, और नाम का तात्पर्य क्या होगा, नाम। सर्वनाम का अगर आपसे पूछे कि शाब्दिक अर्थ क्या होगा, अगर इसका पूछे सर्वनाम का कि शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वह शब्द जो सभी नाम के बदले आए, वह शब्द जो सभी नाम के बदले प्रयुक्त होता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वनाम कह सकते हैं।
ठीक है। सर्वनाम किसे कहेंगे? ऐसा शब्द जो सबका नाम आ जाए या सभी का नाम आ जाए या सभी नाम के बदले प्रयुक्त हो, उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सभी नाम के बदले, सभी नाम के बदले, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं दूसरे रूप में, इसी को कह सकते हैं सबका नाम, जिसमें क्या आ जाए? सबका नाम आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। तो सभी नाम के बदले प्रयुक्त हो या सबका नाम जिसमें आता हो, वही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। नोट कीजिए, आप लोग आगे बढ़ते हैं। आइए इसकी हम लोग परिभाषा की तरफ चलते हैं। सर्वनाम किसे कहेंगे, इसको परिभाषित कैसे हम करेंगे? तो परिभाषित करने के लिए सबसे पहली पॉइंट हम लोग कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, प्रयुक्त शब्द ही सर्वनाम है। शब्द ही क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे हम कहें कि राम बाजार जाता है ना, तो राम क्या है? एक संज्ञा है। अगर राम के स्थान पर हमने एक शब्द का प्रयोग कर दे कि वह बाजार जाता है, अगर जैसे हमने प्रयोग कर दिया कि वह बाजार जाता है, तो वह राम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग हुआ, तो वह शब्द होने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं, संज्ञा के बदले आते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। वे संज्ञा शब्द, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं, वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वे विकारी शब्द, या हम सामान्य रूप से इसको कह रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हो जाता है, वही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। आइए हम इसके भेद और संख्या की बात करते हैं। आइए देखते हैं संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं तथा इसकी कुल कितनी संख्या होती है। तो सॉरी, संज्ञा कह रहा है सर्वनाम। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो स्पष्ट रूप से आप कहिए कि हिंदी में कुल सर्वनाम 6 होते हैं, 6 होते हैं। एक प्रश्न चिन्ह आपका और मैं दूर कर देना चाहता हूं। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, ठीक है, कुल सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर यहाँ पे लिख लीजिएगा 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछे कि हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं, तो आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कुल कितनी संख्या में सर्वनाम है, तो 11 होते हैं। अगर इसमें पूछे कुल कितने भेद होते हैं, तो भेद के कितने होते हैं? 6 होते हैं। आइए और आगे भी हम चर्चा करें इसकी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए हिंदी में कुल भेद के साथ हम संख्या आपको बताएंगे। अब देखिए भेद कितने होते हैं? कुल भेद होते हैं 6। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? आइए इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। तो पहला भेद इसका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। पहला भेद क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे भेद की हम लोग बात करेंगे। दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक
सर्वनाम। चौथे भेद की बात करेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवें भेद की बात हम लोग करेंगे तो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और छठवां भेद जो होता है इसका, वह होता है छठवां भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से कुल कितने भेद हुए? 6 भेद हुए, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आप कहेंगे सर आपने भेद तो बता दिया इसका 6 होता है, लेकिन अभी आपने कहा कि इसके 11 प्रकार होते हैं। अभी तो आपने कहा कि अभी हम बता देंगे, लेकिन अभी तक आप बताए नहीं। बिल्कुल बताऊंगा आपको कि 11 प्रकार कैसे होते हैं। आइए हम लोग इसको भी बात कर लेते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है मैं और तुम। निजवाचक में होता है आप। निश्चयवाचक, जो चीज क्या हो, निश्चित हो, है ना। जो चीज क्या हो, निश्चित हो, जैसे यह, वह, ये निश्चित होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां निश्चित ना हो, कोई, कुछ, कोई, कुछ, जहां कुछ आ जाए, कोई आ जाए, समझ लेना चाहिए वहां क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंध में जैसे जो और सो। जो सो, अगर जो सो आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसके साथ में देखिए, जैसे प्रश्नवाचक में हो जाएगा कौन और क्या। कुल मिलाकर के 11 हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 11 है। यदि आपसे पूछे पुरुषवाचक सर्वनाम की संख्या कितनी है, देखिए 2 प्रश्न बनेगा यहाँ से। अगर आपसे पूछेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं, पूछा गया प्रश्न है 3 भेद हैं, या पूछा गया प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं, और दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम की संख्या है। तो जब भेद की चर्चा होगी तो भेद इसके 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, ये 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। यदि पूछे कि इसकी संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 2। कौन कौन सा? मैं और तू। निजवाचक सर्वनाम में केवल क्या होता है? आप होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इसके 2 भेद, 2 इसके प्रकार होते हैं, सॉरी 2 संख्या होती है, यह और वह। जहां कोई चीज निश्चित हो, जब क्या हो, निश्चित, जैसे यह एक बिल्ली है, वह एक कुत्ता है, वह एक बकरी है, जहां कुछ निश्चित हो जाए। एक बार पूरा डिफिनेशन कर दूं आपको, इसको पूरा डिफाइन कर दूं, बढ़िया से परिभाषित कर दूं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष का मतलब स्वयं के लिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जो होते हैं कि एक बोले, उत्तम पुरुष के अंतर्गत वक्ता आता है। दूसरा बात रखिएगा, श्रोता, वक्ता, शिक्षक और लेखक इसके अंतर्गत आते हैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, जैसे मैं, मेरा, हमारा, मतलब जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है, इसको कहते हैं उत्तम पुरुष। मैं उत्तम हूँ, मैं, हम, हमारा, मेरा, मुझको, मुझसे, है ना, ये सब क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। मध्यम पुरुष, जब कोई माध्यम में कहता भी हूँ अपनों से पढ़ाते समय, जब ना समझ में आए तो झगड़ा कर लिए, तू, तुम, तुझको, तुमसे, है ना, ये क्या हो जाएगा? दूसरे के लिए, सामने वाले के लिए मध्यम हो जाएगा। अन्य पुरुष, जो यहाँ ना मौजूद हो उसके लिए प्रयोग हो, उनको, उनसे, उनके लिए, है ना, तो यह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। तो 3 प्रकार से इसका हम प्रयोग करेंगे। जो उत्तम, उत्तम में अपने आप को रख लीजिए, मुझसे अच्छा कोई नहीं है ना, मैं, मेरा, मुझको, मुझसे, मेरे लिए। अन्य के लिए, सामने के लिए रख लीजिए तू, तुझको, तुमसे, तुमको, और अन्य के लिए रख लीजिए किसी तीसरे को, है ना। इस प्रकार से तीनों याद हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम, निज का मतलब होता है स्वयं, जिसका प्रयोग खुद के लिए होता हो, स्वयं के लिए होता हो। जैसे आप भला तो जग भला, आप भला, आपका मतलब मैं स्वयं, स्वयं अगर अच्छा हूं तो पूरा जग क्या है? अच्छा है। निश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जिससे कुछ निश्चितता का बोध होता हो। जैसे यह एक लड़का है, तो यह स्पष्ट है कि यह एक लड़का है, बोध हो गया कि निश्चित है, निर्धारित है। वह एक गाय है,
वह एक गाय है, मतलब गाय हमसे दूर खड़ी है, लेकिन निश्चित रूप से वह क्या है, गाय ही है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद होता है। अनिश्चयवाचक, जिसका कोई निश्चित ना हो, जैसे कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है पता नहीं, कौन आ रहा है नहीं मालूम है हमको। कोई आपको बुला रहा है, कौन बुला रहा है आपको निश्चित नहीं है। कुछ ये गाना आपने सुना होगा, कुछ कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है। कुछ का मतलब क्या हो गया, निश्चित ना हो, है ना। कुछ का मतलब निश्चित ना हो, तो कोई और कुछ का मतलब हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, जो जागा सो पाया, जो जागा सो पाया, क्या हो गए, दोनों मिल गए। जो जागा मतलब जागने से इसका क्या हो गया, संबंध हो गया। और सो पाया, और जो सोया सो खोया, जो सो गया उसने सब कुछ अपना खो दिया। तो सो और जो का प्रयोग होगा तो क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन शब्द आता है, क्या शब्द आता है, क्या हो रहा है, कौन बुला रहा है, इस तरह से क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आज का समय समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग इसको खूब बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट का बेहतरीन अध्ययन करेंगे, और अगला पॉइंट आपका होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट डे आप लोगों से फिर मिलते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और इसी ऊर्जा के साथ अध्ययन करें और जल्द ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।